खांसी में राहत देने वाला सिरप जिसे बच्चे आसानी से पी लेते हैं, वो सिरप अगर जहर बन जाए तो सोचिए। लेकिन सोचने से पहले हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुणाल। आप इस वक्त देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर की रिपोर्ट। जब एक माँ जो अपने बच्चे को आराम के लिए जो होता है वो दवा पिलाती है और वही दवा उसके जीवन की आखिरी खुराक अगर साबित हो जाए तो ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान में साल 2025 के सितंबर महीने में, यानी बीते महीने में 14 मासूम बच्चों की मौत सिर्फ एक खांसी की दवा पीने के बाद हुई। डॉक्टर ने जब जांच की तो रिपोर्ट सामने आई, और जो रिपोर्ट सामने आई ना, उसने पूरे देश को हिला दिया। इस सिरप में पाया गया डाइथिलीन ग्लाइकोल डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल, जो एक जहरीला केमिकल सॉल्वेंट है, औद्योगिक केमिकल है ये, जो दवा में गलती से भी नहीं होना चाहिए। ये वही जहर है जिसने इससे पहले गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और पनामा जैसे देशों में सैकड़ों बच्चों की जान ली थी। ये कहानी आज की नहीं है। ऐसी जो त्रासदी है वो दुनिया में बार बार हो चुकी है, दुनिया इसे बार बार झेल चुकी है। याद कीजिए 1937 का वो साल जब अमेरिका में एलिक्सिर सल्फेनिलामाइड नामक दवा में यही केमिकल मिला था। 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद अमेरिका ने कड़े दवा कानून बनाए थे। फिर 2006 में पनामा का डीईजी मिला सिरप में से दर्जनों मौतें हुई थी। लोगों के किडनी और लिवर फेल हो गए थे। 2022 में गाम्बिया, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, भारत में बनी 4 दवाओं से करीब 66 बच्चों की मौत हो गई थी। WHO ने अलर्ट जारी किया कि इन सिरप में जहरीले तत्व मिले हैं, जहरीले एलिमेंट्स मिले हैं। फिर 2022 में उज्बेकिस्तान वाला मामला देखिए। मेरियोन बायोटेक कंपनी की दवा जो है वो डॉक 1 मैक्स से 20 बच्चों की जान गई थी। दवा में वही पुराना केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकोल। 2025 में, यानी इस साल देख लीजिए, भारत के एमपी और राजस्थान में अब अपने ही देश में 14 बच्चों की मौत हो गई। इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा था। इस हादसे के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई। सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने राज्यों को पत्र लिखकर खुली चेतावनी जारी की, और उसी वक्त झारखंड सरकार ने भी तुरंत कदम उठाया। झारखंड राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने राज्य भर में कफ सिरप की निगरानी बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया। 3 ब्रांड्स पर बैन लगा दिया गया। सिरिजी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका के डीएक्स कफ सिरप पे, डेबल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड अंबाला हरियाणा के एल्ब्यूसलिन डीएक्स पे, रोम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना पंजाब के कम्बोइटस डीएक्स पे। इन तीनों कंपनियों के सिरप पर अब झारखंड में बिक्री, वितरण और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी सिविल सर्जनों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल स्टोर्स को चेतावनी दी गई है कि अगर कहीं भी ये सिरप मिला तो तुरंत जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए। राज्य के सभी जिलों में अब सैंपल जांच चल रही है। 400 से अधिक मेडिकल स्टोर्स की दवाओं को चेक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे की निगरानी यूनिट भी बनाई गई है उसके स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में। अब सवाल सिर्फ ये है, सवाल तो उठता ही है ना, जब भी ऐसा मामला सामने आता है सवाल उठती है, और हम होते हैं सवाल उठाने वालों में से। तो फिर से सवाल उठाते हैं कि हम हर बार बच्चों के मरने के बाद ही क्यों जागते हैं? क्यों हर दशक में वही गलती दोहराई जाती है? क्या दवा कंपनियों ने मुनाफे के लिए बच्चों की जान को दांव पर लगा रही है? झारखंड की यह कार्रवाई जो है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि जनता की सुरक्षा के लिए अगर सरकार सख्त है तो जहर भी बाजार में नहीं टिक सकता। हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई माँ बाप अपने बच्चों को दवा देने से पहले डर महसूस ना करे, बल्कि किसी भी डॉक्टर की सलाह लें पहले, उसके बाद ही दवा का उपयोग करें। दूसरी बात, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सब की है, क्योंकि दवा दुआ बननी चाहिए, जहर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर की रिपोर्ट। हम मिलते हैं एक इसी तरह की रिपोर्ट में, लेकिन तब तक के लिए जोहार।